नेपाल ने भारत की ओर से किए जा रहे बांध मरम्मत के कार्य को रोक दिया है, जिससे बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जिसके बाद आज 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई। सीएम नीतीश की ओर से बुलाई गई बैठक में राज्य के जल संसाधन विभाग और अन्य उच्च स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ विकल्प पर चर्चा करेंगे। बिहार के अफसरों की ओर से बातचीत की पेशकश को भी नेपाल ने ठुकरा दिया है। नेपाल बांध के निर्माण स्थल को अपनी जमीन बताकर जबरन विवाद पैदा कर रहा है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि नेपाल गंडक बांध के लिए मरम्मत कार्य की अनुमति नहीं दे रहा है, जबकि ललबकेया नदी नो मैंस लैंड का हिस्सा है। इसके अलावा नेपाल के कई अन्य स्थानों पर मरम्मत का काम रोक दिया गया है। संजय झा ने कहा कि गंडक बैराज में कुल 36 फाटक हैं, जिनमें से आधे हमारे किनारे पर हैं। हमारे इंजीनियर और उनके सहायक द्वारा इसकी मरम्मत पूरी कर ली गई है। शेष 18 फाटकों का रखरखाव भी हमारे द्वारा किया जाता है। इन फाटकों के लिए दूसरी तरफ जाने की इंजीनियरों और उनके सहायकों ने कोशिश की तो वहां बैरिकेड लगे पाए गए। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि इससे बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए कोई तात्कालिक खतरा नहीं है, लेकिन सभी 36 फाटकों के लिए काम पूरा हो जाना जरूरी था, क्योंकि राज्य नीचे की ओर स्थित है और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी जल जमाव के कारण तटबंध प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है। तटबंध निर्माण का काम कर रहे सिंचाई विभाग के अभियंता बबन सिंह ने कहा कि नेपाल सरकार ने करीब 500 मीटर बांध की जमीन पर आपत्ति जताई है और वहीं काम को रोका गया है। इससे पहले भी इनके प्रबंधन का काम भारत ही करता रहा है। दोनों देशों के बीच 1954 में हुई कोसी संधि और 1959 में हुई गंडक संधि के तहत ऐसा किया जाता है। अब मरम्मत का काम रुकने से पूर्वी और उत्तरी चंपारण के निचले हिस्सों में बारिश बढ़ने पर तबाही का अंदेशा लगाया जा रहा है। पहले भी ऐसे विवाद होते रहे हैं, लेकिन उन्हें बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाता था। इस बार मामला कुछ पेचीदा लग रहा है। दरअसल भारत और नेपाल के बीच हालिया तनाव की वजह लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क बनाने की बात शुरू हुई। चीन की शह पर नेपाल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और बदले में एक नया नक्शा पारित किया, जिसमें भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाथुरा को अपना हिस्सा बताया गया। फिलहाल दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत का प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।